स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ अ कोशेंट फंक्शन। अगर हमारे पास एक फंक्शन है वैसे कि मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास कोशेंट फंक्शन बन गया। मतलब कि इसको मैं कहता हूँ u, इसको मैं कहता हूँ v। तो हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय v। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ dy बाय डी एक्स, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन जो है u और v वो x के फंक्शन है, इसके लिए इसीलिए इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास आ जाएगा v का स्क्वायर, v एज इट इज़ आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका आएगा डी बाई डी एक्स u का, और माइनस u एज इट इज़ आ जाएगा और डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स v का। मतलब स्टूडेंट्स के डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा, नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस नोमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक क्वोशंट रूल। तो इसको हम क्वोशंट रूल करते हैं, इसको हम यूज़ करके अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और डिवाइड में हमारे पास है 4x प्लस 5। इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नोमिनेटर है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। इसका जब मैं डी वाई बाई डी एक्स लूँगा तो हमने पढ़ा है कि v का स्क्वायर होता है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका लेंगे, डी बाई डी एक्स हम लेंगे 2x प्लस 3 का, मतलब नोमिनेटर वाले फंक्शन का, फिर माइनस नोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट आ जाएगा 2x प्लस 3 और डेरिवेटिव लेंगे हम डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का जो हमारे पास है 4x प्लस 5। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास ये नेक्स्ट तक। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास, चूँकि हमें पता है 2x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 और प्लस सिफर, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, हम प्रूफ कर चुके हैं, माइनस 2x प्लस 3 और यहाँ पे हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा x का 1 और आ जाएगा 4 प्लस 0 इसका भी। अब डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा 4x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इसको 2, यहाँ पे 2 रह गया, 2 प्लस 0 2 ही होता है और 4 प्लस 0 भी 4 होता है। तो इसको 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 ज़ार 8x प्लस 5 2 ज़ार 10 माइनस 4 2 ज़ार 8 और हमारे पास आ जाएगा 4 3 ज़ार 12 माइनस 12 और डिनोमिनेटर में हमारे पास एज इट इज़ चलेगा 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट आएगा डी वाई बाई डी एक्स, वो आ जाएगा हमारे पास 8x माइनस में प्लस में कट जाएंगे, 10 माइनस 12 माइनस 2 डिवाइड बाय 4x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो हमने देखा किस तरह से हमने इसको डेरिवेटिव लिया, तो इसका प्रूफ हम बाद में देखेंगे। जस्ट हमने ये याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ क्वोशंट हम कैसे निकालते हैं।